और उस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां गैस बुकिंग का सर्वर क्रैश हो गया है और ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल ठप हो गई है। अब इससे लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। बता दें कि लोग एक ही नंबर पर कई बार कॉल कर रहे हैं और गैस बुकिंग का सर्वर पूरी तरीके से क्रैश हो गया है, जिससे लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैस बुकिंग का सर्वर क्रैश हो गया है, ऑनलाइन बुकिंग ठप हो गई है, लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। 50 से ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ भीड़ देखी जा रही है। ये लंबी कतारें बहुत कुछ बयां कर रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे थे और कहीं ना कहीं उससे घबराहट भी लोगों में देखने को मिल रही थी, और अब जो गैस बुकिंग का सर्वर है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया। फिलहाल क्या हालात है? देखिए, पिछले 2 दिनों से जो भोपाल में गैस की किल्लत, खासकर एलपीजी घरेलू गैस की किल्लत बनी हुई थी, आज वो थोड़ी और बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा में अभी सिलेंडर मौजूद हैं, गैस डोमेस्टिक जो है उसकी कमी नहीं आने देंगे। लेकिन तीनों जो गैस कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो सर्वर के क्रैश होने से जा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, जिससे कि कारण न तो OTP आ पा रहा है, न ही वो मैसेज वहाँ जा पा रहा है, कॉल भी बार बार जंप हो रहा है। तो भोपाल की बात करें तो हम इस वक्त न्यू मार्केट में हैं, GTB कॉम्प्लेक्स, मतलब भोपाल शहर के बीचों बीच GTB कॉम्प्लेक्स में भारत गैस की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुबह से लोग यहाँ 6 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ? दादा, क्या दिक्कत है? आप बताएं सर, वो उनसे बात करिए, वो उनसे जो आप लोग क्या जो बोलेंगे वही बुलवाएंगे। आप बात करिए पब्लिक से सर। तो आप देख सकते हैं इनकी नाराज़ी, इनकी नाराज़ी देख सकते हैं। ये हमारे ऊपर ही नाराज़ हो गए, क्योंकि ये सुबह से गैस नहीं चल रहा है। सुनिए, ऐसे काम नहीं होता है। ये जनता है, ये पागल है, यहाँ कुछ नहीं कोई बोलने वाला। जिसका दर्द होता है उसी को बोलना चाहिए। जो बोलेगी शासन वो करवाएंगे। वो आज के आर्मी डेट में नौकरी करे, आर्मी की गैस की टंकी जाए, 10-15 दिन का नंबर रहता है। कल से रात से फ़ोन लगा रहे हैं, अभी भैया बुकिंग ही नहीं हो रही है, तो आदमी किसके पास जाएगा? आप देख रहे हैं, इन लोगों में से कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ, सब वैसे ही है बिल्कुल। तो आपने इनके गुस्से से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो सुबह 6 बजे से खड़े थे, उन्हें ऑफिस भी जाना है, उनके साथ उनकी वाइफ भी मौजूद है और गैस टंकी नहीं मिली, और उनको भारत गैस ये जो एजेंसी है यहाँ की, जब ये ऑफिस में गए तो ऑफिस से भी उन्हें निश्चित या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके कारण आप समझ सकते हैं उनका गुस्सा, हालांकि हम पे निकला, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो नाराज़ हैं, क्योंकि उनका ऑफिस भी मिस हो रहा है, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ भी यहाँ खड़ी है और उनके घर में गैस भी नहीं है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भोपाल में गैस को लेकर वापस परेशानी बढ़ गई है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और खासकर जो दिक्कत हो रही है, जो OTP नहीं आ रहा है और मैसेज जो है, फ़ोन कॉल्स नहीं हो रहे, और अंदर से भी गैस एजेंसियां, न केवल यहाँ पे भोपाल की बात करें तो तीनों गैस कंपनियों की, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की, तीनों गैस कंपनियों की 50 से ज़्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं और लगभग 30 से ज़्यादा स्थानों पर आज भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिसे बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता है। लंबी लाइन आप देखिए, ये लंबी लाइनों में लोग सुबह से लगे हुए हैं, 6 बजे से लगे हुए हैं, और इसके बाद भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी इस तरह के कोई लड़ाई झगड़े या इसकी सूचना नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें बड़ी सुबह से लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन में लगने के कारण न केवल उनका कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि उन्हें और उनकी फैमिली को परेशानी भी हो रही है। और गैस की किल्लत, हालांकि जिला प्रशासन के दावे कुछ और हैं, लेकिन गैस की किल्लत आगे जो बढ़ना है वो तय माना जा सकता है, और इसका सबूत है, ये गवाही दे रही है ये लाइन। बिल्कुल, देखिए यही बात बार बार जिला प्रशासन की ओर से कही जा रही है अनुरोध कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कतारें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ और सबसे बड़ी बात है, कतार के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, आज पहली बार हुआ है कि वो जनता को ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। और आप ये बताइए, कब से बैठे हैं, क्या चाहते हैं? सर 8 बजे से बैठे सर, टंकी नहीं मिली अभी तक, बुकिंग भी नहीं हो रही है। OTP वगैरह आ रहा है? OTP नहीं आ रहा सर, कब कह रहे हैं नेटवर्क नहीं है यार, अभी परेशानी भी, टंकी तो लगे लाइन में, दुकान बंद करके बैठे हुए। तो आपको इन्होंने अंदर से क्या जवाब दिया? सर कि लाइन में लगी, आप लाइन में मिलेगी टंकी, आपको लाइन में लगी तभी मिलेगी आपको, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग बंद है? बंद है। और आप आज काम काज पे जा पाएंगे? शॉप बंद है साहब, हमारी आज भी बंद है शॉप। अभी जब जाएंगे टंकी मिलेगी तभी खोलेंगे जाके। और ये घर के लिए टंकी? सर घर के लिए सर। दूसरी टंकी है? जी सर, दूसरी
तो आप इनकी परेशानी का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इनके यहाँ दूसरी टंकी भी नहीं है। हालांकि आज दुकान बंद होने की वजह से इन्हें छुट्टी मिली हुई है, लेकिन जो दूसरी टंकी नहीं है और एक टंकी है वो भी ख़त्म हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोपाल में जो एलपीजी गैस की क्राइसिस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जो अब ऑफिसों पर जो संतोषजनक जवाब या कंपनियों के कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है। अनुरोध, क्या ये जो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी ओर से कोई जानकारी दी गई है कि कब तक जो सर्वर क्रैश की जो समस्या है उसको समाधान कर लिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, तीनों कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने चर्चा की तो उनका यही कहना है कि वो देर रात से ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये हम आपको ऑफिस में ले चलने की पूरी कोशिश करते हैं और ये दिखाते हैं कि ये भारत गैस का जो ऑफिस है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जीटीबी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ अंदर का नज़ारा आपको देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ लोग न केवल जानकारी ले रहे हैं बाकी पर्ची आदि के बारे में भी पूछ रहे हैं और उन्हें संतोषजनक जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं ये अंदर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भीड़ लगी हुई है। कर्मचारी हालांकि उनसे बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन गैस नहीं मिलने से उन्हें बड़ी बस आपको क्या परेशानी है? सर गैस नहीं मिल रही है। कब बुक किया था? 3 दिन हो गए सर। तो ये अंदर गए थे, ये चाहते हैं कि इन्हें गैस का सिलेंडर मिले। समस्या बड़ी है, लेकिन जानकारी ये दी गई कि इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाएगा क्योंकि इन्होंने 3 दिन पहले ही सिलेंडर बुक करवाया था। और इसीलिए जो 25 दिन का नियम केंद्र सरकार ने और पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिल्ली से जारी किया है उसके तहत ये नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा आप ये देखिए, हम फिर आपको लाइन दिखाते हैं। इस लाइन को देख के अंदाज़ा, और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी है इन्हीं गाड़ियों पे लोग सिलेंडर लेके आए हैं और परेशानियों से। अब आपको क्या दिक्कत आ रही गैस से? क्या घर में खाना पीना की दिक्कत आ रही है बनाने में। यहाँ कब बुक करवाया था? अब ये तो पता नहीं मेरे को। मिल जाएगा सिलेंडर? अब पता नहीं। तो आप देखिए, इनको किचन चलाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि इनके परिवारजन अंदर गए हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहले से बुकिंग होगी तो उन्हें पर्ची मिल जाए। लेकिन यहाँ भी समस्या ओटीपी की और ऑनलाइन बुकिंग की आ रही है कि जिससे कि पर्ची मिलना उन्हें मुश्किल लगता है। लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि गैस की किल्लत होने से उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। अनुरोध, देखिए लंबी कतार लगाकर के लोग वहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी उन लोगों से बात भी की है और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो सुबह 6 बजे से खड़े हैं, 8 बजे से खड़े हैं, लेकिन अब तक उनको सिलेंडर नहीं मिल पाया है। तो कैसे उनको सिलेंडर मिलेगा? फिर तो ऐसी परेशानी बढ़ती जाएगी और ऐसे में जो है वो जनता का गुस्सा होना लाजमी है। बिल्कुल, जनता बिल्कुल गुस्से में है और ये पहली बार है। कल तक हम 2 दिन से ये खबर कवर कर रहे हैं, कभी जनता में गुस्सा नहीं था, परेशानी जरूर थी, लेकिन आज जनता में बेहद गुस्सा है कि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। और यहीं जब हमने ग्राउंड रियलिटी चेक की तो यहीं हमें ऐसे लोग मिले जिनके घर में केवल 1 सिलेंडर है और वो भी खत्म हो चुका है। हम आपको फिर लाइन दिखाते हैं और अब ये लाइन देखिए, पीछे से लाइन बढ़ती जा रही है और इस लाइन में ही इतने लोग खड़े हुए हैं जो कि सारे देखिए, अब बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे गैस सिलेंडर पे बैठे हैं कि लाइन जब नंबर आएगा या पर्ची मिलेगी तो इस सिलेंडर को वो आगे जो ग्राउंड में गाड़ी खड़ी है भारत गैस की वहाँ से बदला सके। और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लाइन है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक ये लाइन विकराल रूप घोषित कर लेगी। हालांकि अभी तक यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, चुटपुट झड़प भी हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है और गैस की समस्या का आगे आना इस लाइन की से तय लगता है। और खासकर जब तक ओटीपी नहीं आएगा या सर्वर वापस चालू नहीं होगा, ऑनलाइन बुकिंग चालू नहीं होगी, इस तरह की लाइनें बढ़ते बढ़ते भोपाल के अन्य डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के, वहाँ भी लाइनें बढ़ने लगी हैं। अनुरोध, देखिए जो वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनमें से अगर आप जानने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति को अमूमन कितना इंतजार करना पड़ रहा है वहाँ पर खड़े होकर के, क्योंकि कई तो घंटों इंतजार कर रहे हैं कब उनका नंबर आ पा रहा है, कब उनको सिलेंडर मिल पा रहा है। क्या कोई व्यवस्था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से उनकी ओर से बनाई गई है? क्या वहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको कब तक सिलेंडर दिया जाएगा, कितने समय आपको इंतजार करना पड़ेगा? ऐसे सुबह से शाम तक क्या जो ग्राहक है वहाँ पर पहुँचे, क्या वो खड़े ही रहेंगे? उनके लिए व्यवस्थाएं कब की जाएंगी? उनको सिलेंडर कब दिया जाएगा? क्योंकि जिला प्रशासन इस प्रकार से कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, हम परेशानी नहीं होने देंगे। तो क्या इसको लेकर के भी कोई बात कही जा रही है?
देखिए, जब हमने अंदर भारत गैस के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि उनके कर्मचारी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और जो भी इनके ऑफिस खुलने का सुबह का समय था, निर्धारित समय पे ऑफिस खुला, लेकिन लोगों ने यहाँ पे 6 बजे से लाइन लगाना शुरू कर दी थी और अभी 10:30 बजे के बाद का समय, अभी भी यहाँ लाइन लगी हुई है। लाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, पर्ची न मिलने की दिक्कत आ रही है। अगर इन लोगों को पर्ची मिलती है तो ये लाइन भी कम होगी और आगे जब जहां ग्राउंड में जो गैस के ट्रक खड़े हैं वहां से ये उस पर्ची के माध्यम से सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल पर्ची नहीं मिलने से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और हम फिर आपको दिखाने की, अब ये देखिए, ये पूरे लैस होके बैठे हैं, हेलमेट लगा के आए हैं। क्या दिक्कत आ रही बताइए आप। ये अभी तो इसमें क्या है, हमें जानकारी भी नहीं था कि इतने इसका भाव भी बढ़ गया, करके यहाँ आने के पता चला कि इसका रेट बढ़ गया। और जैसे कि ये 918 रुपया 50 पैसा है, तो 50 पैसा नहीं करके 920 रुपये लेते हैं, तो बाकी पैसे वापस भी नहीं देते ये लोग। अभी नंबर आ गया, पर्ची मिल रही है? पर्ची तो अभी नहीं मिला। अभी कब बुक करवाया था? आज ही के 10-15 बार लगाए तब जाके बुक हुआ। अभी तो लाइन में लगे बंदे। पर्ची मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी? गारंटी नहीं है अभी। आपका कामकाज प्रभावित हो रहा है? नुकसान हो रहा है, काम काज छोड़ के आना पड़ रहा है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो काम पे नहीं जा पा रहे? नहीं। ये आप देखिए, ये मजदूरी करते हैं और पूरे यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट लगा के गाड़ी पे ये सिलेंडर लाएं और इनका साफ कहना था कि वो मजदूरी पे नहीं जा पा रहे हैं और पर्ची मिलेगी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो गैस समस्या जो कल तक ये काफ़ी कम थी भोपाल में, आज वो विकराल रूप ले रही है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे तीनों कंपनियों के, उसमें यही आ रही है कि उन्हें पर्ची नहीं मिल रही है और वो खुद से जाके भी वहाँ जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ट्रक खड़े रहते हैं, वहाँ से गैस सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।